तो बच्चों, आज हम लोग फ्रैक्शन पढ़ेंगे क्लास 6 का। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। फ्रैक्शन इज ए क्वांटिटी which expresses a part of whole। एग्जाम्पल मतलब यह है कि फ्रैक्शन क्या है कि एक हम लोगों का क्या क्वांटिटी है जो होल जो टोटल के पार्ट को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। जैसे सपोज दैट हम लोग का एक एप्पल है, क्या है यहाँ पे एक एप्पल, सपोज दैट ये क्या हम लोग का एप्पल है। इस एप्पल को जो है टू चाइल्ड हैं जिनको इक्वल इक्वल क्या करना है, टू चाइल्ड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कट करेंगे। तो ये जो पोर्शन होगा ये होगा हम लोग का 1/2 और ये क्या होगा 1/2। तो टोटल जो पार्ट थे उसको जो क्या करेंगे, जो टोटल पार्ट होंगे उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, उसको हम लोग नीचे लिखेंगे और जो ऊपर हम लोग का जो टोटल नंबर ऑफ वन कैंडिडेट को जो मिलेगा वो हम लोग का कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो इस तरीके से ये होंगे। ये जो हम लोग का ये 1/2 हुआ, तो ये जो पोर्शन है ऊपर इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूमरेटर। क्या है हम लोग का न्यूमरेटर है। और ये जो पोर्शन हम लोग का जो नीचे लिखा हुआ इसी को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। तो जो फ्रैक्शन हम लोगों का बनता है, फ्रैक्शन में कितने पार्ट होते हैं, इसमें हम लोगों का होता है न्यूमरेटर अपन क्या होता है, डिनोमिनेटर। अब इसके बाद में हम लोगों को इसको समझ लेना है कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो इसके टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ये कितने टाइप के होते हैं, ये मोस्टली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3। एक होता है हम लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और लास्ट में हम लोगों का क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अच्छा, इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे हम लोग। तो इसका डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। इसका डिफिनेशन क्या होगा हम लोगों का, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या हो, लेस देन हो किससे, डिनोमिनेटर से। तो क्या होगा हम लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इसमें क्या होगा, इफ न्यूमरेटर, इसकी डिफिनेशन जो है, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या हो, डिनोमिनेटर से क्या हो, ग्रेटर हो, तो क्या होगा हम लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और मिक्स फ्रैक्शन की जो डिफिनेशन होगी उसको देखें। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि इफ इसमें दोनों कंटेन होते हैं। क्या कंटेन होते हैं, एक हम लोग का होल नंबर, इसमें लिखेंगे इट इज कंटेन ए होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल की बात करेंगे तो ये एग्जांपल हो जाएगा हम लोगों का। एग्जांपल क्या इसका होगा, 1/2 हो गया, 3/5 हो गया। इस तरीके से ये हम लोग का न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से लेस है। ये क्या न्यूमरेटर हम लोग का डिनोमिनेटर से लेस है, तो ये क्या होगा हम लोग का प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसका जो एग्जांपल होगा हम लोग का, इसका ये हो जाएगा, इसे हो गया 3/2, 5/3 etc। तो यहाँ पे वो ये न्यूमरेटर जो हम लोगों का है, डिनोमिनेटर से क्या ग्रेटर है, न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से ग्रेटर है। तो इस टाइप का जो होगा वो क्या होगा हम लोगों का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और ये मिक्स फ्रैक्शन का इसका एग्जांपल जो होगा हम लोगों का, ये इस टाइप का होगा, जैसे 1/2/5, 3/1/4। तो यहाँ पे ये जो 1 वैल्यू लिखा हुआ है, ये क्या हम लोग का एक 1 होल है और 2/5 है। तो ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, एक यहाँ पे होल नंबर है कंटेन किया है, और दूसरा हम लोगों का क्या है, ये 2/5 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस तरीके से यानी कि होल नंबर और के साथ साथ क्या हो, जो हम लोगों का प्रॉपर फ्रैक्शन कंटेन किया हो, तो वो क्या होगा हम लोगों का
ये हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसके टाइप्स भी हम लोगों ने देख लिया, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें क्वेश्चन इस टाइप का होता है, arrange the following fraction into ascending order। क्वेश्चन हम लोग का एक पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन इस टाइप का है, ऐसे है 3/17, 5/17, 1/17, 9/17, 8/17, 15/17, 12/17। क्वेश्चन भी हम लोग का है 2/3, 3 ले लीजिए, 2/9, 2/8, 3/9, यहाँ पे 2 ही रहेगा, 4/5, 6/, सॉरी यहाँ पे 2/5, 2/10। इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है कि जब 2 टाइप के इस तरीके से मिलेंगे, एक तो ये इस टाइप का होगा कि उसके डिनोमिनेटर, सभी के डिनोमिनेटर जो जितने सारे फ्रैक्शन होंगे सबके डिनोमिनेटर क्या होंगे, सेम होंगे। और एक होगा कि सभी के डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे लेकिन उसके न्यूमरेटर क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस वाले कंडीशन में क्या करना है कि जब डिनोमिनेटर क्या हो, सब सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी, क्या होगी, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। और इस वाले सिचुएशन में जब न्यूमरेटर में होगा सब सेम हो, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे ग्रेटर होगा क्या होगा, सबसे, इसको एक चेंज कर लीजिए क्योंकि दोनों इक्वल हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर क्या हो, सबसे ग्रेटर होगा, वो क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको अरेंज करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3, इसमें देखेंगे सबसे छोटी के कौन सी होगी, 1 होगी, तो 1 को पहले लिखेंगे 1/17, ये सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। इससे बड़ा कौन होगा, तो इससे बड़ा हम लोग का 3 होगा, कौन सा होगा, 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3/17। इससे बड़ा कौन सा होगा, यानी इससे जो है ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, तो ये होगा हम लोग का 5। तो हो जाएगा हम लोग का कितना, 5/17। इससे ग्रेटर, तो इससे ग्रेटर हम लोग का कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा 8/17। इससे ग्रेटर 9/17। इससे ग्रेटर 12/17। इससे ग्रेटर कौन सा होगा, 15/17। तो इस तरीके से हम लोग इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। सेकंड बी देखिए, इसमें इसको भी क्या करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, क्या बनेगा, मैंने क्या बताया कि जब न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, तो डिनोमिनेटर जिसका सबसे बड़ा होगा क्या होगा, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका है, तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर यहाँ पे है। इसका मतलब ये होगा 2/10 सबसे छोटा होगा, तो सबसे असेंडिंग में क्या लिखा जाता है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ी फ्रैक्शन लिखेंगे। तो सबसे छोटा ये हो गया। इसके बाद में कौन आएगा, ये आएगा, तो हो जाएगा 2/9। इसके बाद में कौन सा आएगा, ये आएगा हम लोग का, तो 2/8। इससे जो ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सी होगी हम लोगों का, ये 2/7। इससे ग्रेटर में आएगा हम लोगों का, ये हो गया 7 करने में 5 आएगा, तो हो जाएगा 2/5। इससे ग्रेटर फ्रैक्शन हम लोगों की कौन सी होगी, 2/3। और इससे ग्रेटर कौन सी होगी, बस हो गया 2, 4, 6, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से करना है। कभी कभी क्या होता है कि जो है आपको ना तो न्यूमरेटर के जो है इक्वल होता है ना डिनोमिनेटर, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि किसको हम लोग जो है क्या करें, उसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो है ये नहीं कि आप हमेशा डिनोमिनेटर का ही निकालिए, न्यूमरेटर अगर छोटी चीज की है तो आप न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, और न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल करके फिर इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से इस और जितने सारे क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं।
ऐड द क्वेश्चन हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐड द फॉलोइंग ऐड द फॉलोइंग फ्रैक्शन क्वेश्चन हम लोग का इस टाइप का है 6/17 प्लस 7/17। क्वेश्चन नंबर बी हम लोग का है 4/12 प्लस 3/12 प्लस 2/12। देखिए तो इसका जो सोल्यूशन निकालेंगे 6/17 प्लस 7/17 ये है। तो इसका जब यहाँ पे निम्नेटर क्या हो हम लोग के, निम्नेटर जो है इक्वल हो और डिनोमिनेटर हम लोग का डिफरेंट हो, तो क्या करेंगे, इसका जो एलसीएम नहीं होगा हम लोग का 17 ही हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में क्या हो गया 17, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो एलसीएम हो जाएगा। और अब जो हम लोग के डिनोमिनेटर होंगे उसको ऐड कर लेंगे, तो 6 + 7, तो दिस इक्वल कितना हो जाएगा हम लोग का 6 और 7 ऐड करेंगे तो 13/17। यही हम लोग का क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी देखिए 4/12 प्लस 3/12 प्लस 2/12। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग, सभी डिनोमिनेटर क्या है इसके सेम है, तो वही डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। ऊपर हम लोग ऐड कर लेंगे तो 4 + 3 + 2, तो ये ऐड करेंगे 4 3 7 7 2 9, तो 9 अपन कितना हो गया 12। अब ये 9/12 आप यहाँ पे, अब यहाँ पे ये देखेंगे कि ये यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये कोई जो है हम लोगों का कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा था जिससे क्या हो डिविजिबल हो, लेकिन इसमें हम लोगों का कोई कॉमन फैक्टर दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है 3 दिख रहा है। 3 के टेबल में ये भी होगा 3 के टेबल में, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 3 जा 9 और 3 से 3 4 जा 12, तो दिस इक्वल हो जाएगा हम लोग का 3/4 हो जाएगा। तो इसका जो हम लोग का सम आया वो कितना है 3/4। इस तरीके से ये हम लोग का इसका सोल्यूशन होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है इसी का जो है ऐड का, ये है क्वेश्चन नंबर इसी का 2, क्या है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है सॉल्व 6 होल 2/5 प्लस 2 होल 1/15। ये क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन हम लोग का ये भी कितना है, ये हम लोग का 3 होल 1/7 प्लस 2 होल 1/14। देखो इसको लगाते हैं, तो इसका जो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे कैसे होगा। यहाँ 6 होल 2/5 प्लस 2 होल 1/15। ये जो हम लोग का होल है इसको क्या करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो 6 × 5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 15, यानी कि 2 × 15 और प्लस 1/15। ये होगा हम लोग का 6 5 जा 30 और प्लस 2/5 प्लस 15 2 जा 30 और प्लस 1/15। तो ये हो जाएगा हम लोग का 32/5 प्लस 31/15। अब यहाँ पे देखो इसके डिनोमिनेटर क्या है डिफरेंट है, क्या है डिनोमिनेटर डिफरेंस है। तो ये डिनोमिनेटर जो हम लोग का डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि इसी के डिनोमिनेटर इक्वल हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, नीचे भी 3 से। और किसी भी फ्रैक्शन में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं तो उस फ्रैक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। या हम लोग सेकंड जो वे में इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्शन हम लोग का उसके डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस फ्रैक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि 3 3 कैंसिल हो जाएगा फिर वही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ये हम लोग का क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम करके जो हम लोगों को सॉल्व करना, जो अभी हम लोगों ने उसमें सीखा है, तो उसी तरीके से करेंगे। तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 3 2 जा, यहाँ पे 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे, 3 3 जा 9 और यहाँ पे 5 3 जा 15 और प्लस 31/15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो डिनोमिनेटर सेम हो, अभी मैंने बताया कि जब डिनोमिनेटर क्या हो सेम हो तो यही रहेगा, ऊपर का हम लोग क्या करेंगे एडिशन करेंगे, तो 96 + 31। तो इस तरीके से हम लोगों का कितना हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 7 होगा, 3 और 9 कितना हो गया 12/15। अब यहाँ पे देखिए ये हम लोग का डिविजिबल होने वाला नहीं, कटेगा नहीं, लेकिन हम लोग जब मिक्स फ्रैक्शन से स्टार्ट किए हैं, इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोग आंसर भी किसमें रहेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो 15 का टेबल पढ़ेंगे कि जो 127 कट जाए, तो 15 8 जा हो जाएगा 100,
कितना होगा 120, तो बचेगा हम लोग का कितना 7 कैरी बचेगा, तो 7 हो जाएगा, जो हम लोग का यहाँ पे रिमाइंडर होगा 7 होगा 8 होल 7/15 कितना हो जाएगा तो ये इस तरीके से हम लोग का क्या होगा सोल्यूशन होगा। इसी तरीके से सेम हम लोग ये बी वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई, अब ये बार बार ये करेंगे नहीं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको ऐड करना है, तो 7 3 जा 21 और प्लस 1/7 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए 14 2 जा 28 और प्लस 1/14, तो ये हो जाएगा हम लोग का 22/7 और प्लस हो जाएगा 29/14। ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों का डिनोमिनेटर कितना 7 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 14 है, तो अब इस डिनोमिनेटर को क्या करना है सेम करना है। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे 2 से, तो क्या होगा हम लोगों का ये 14 हो जाएगा, 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 2 जा 4 2 2 जा 4 और 7 2 जा 14 और प्लस हो जाएगा 29/14। डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम हो गया, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 14 और इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे, तो 44 प्लस 29, तो इस तरीके से हम लोग का 4 9 हो गया 13 13 का 3 कैरी आउट 1 4 2 6 6 1 7/14। ये आंसर नहीं करेंगे, जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे किससे मिक्स फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे, तो उस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करना है, मिक्स आंसर भी किसमें देना है, मिक्स फ्रैक्शन में देना है। अच्छा किसी नंबर से कट भी नहीं रहे हैं, कट जाएंगे तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, इसको काट देंगे यानी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये होगा हम लोग का 14 से इसमें डिवाइड करेंगे, 14 5 जा 70, तो 5 होल हो गया और 3/14 हो गया, तो ये हम लोग का क्या होगा इसका सोल्यूशन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से करेंगे, यानी कि जो मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा सबसे पहले उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में फिर उसके डिनोमिनेटर को क्या करना है इक्वल करना है, डिनोमिनेटर जब इक्वल हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग कर लेंगे। तो आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन का सबट्रैक्शन, तो वो जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, आज बस इतना ही, थैंक यू।